जिस कैंडल के आगे और पीछे दो कैंडल्स अवेलेबल हों जो कि ज्वाइन ना हो रही हों, जिनकी विक्स ज्वाइन ना हो रही हो। ठीक है, ये जो हाई है, इस हाई को इस कैंडल ने तोड़ा हो। तो ज्यादातर जो एफवीजीज होते हैं, जो रियल एफवीजीज होते हैं, बैग नहीं, रियल एफवीजीज, वो बनते ही इस सेशन के अंदर। एफवीजी की जो पिछली कैंडल है, अगर तो ये बुलिश एफवीजी है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसा मूव दिखाती है और मार्केट ये ऐसे जोन बनाती है। आज का टॉपिक में हम देख रहे होंगे कि एफवीजी को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और एफवीजी होता क्या है, पहले तो ये चीज देखेंगे ना, एफवीजी होता क्या है। एफवीजी, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को आप ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत इजी लेके हम चलेंगे और सिंपल मैं आपको बताऊंगा, जो पहले वो चीज बताता हूं जो कि दूसरे बंदे बताते हैं आप। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि एफवीजी का सीक्रेट होता क्या। एक ऐसी कैंडल जिस कैंडल के आगे और पीछे दो कैंडल्स अवेलेबल हों जो कि ज्वाइन ना हो रही हों, जिनकी विक्स ज्वाइन ना हो रही हो। ठीक है, उन कैंडल्स का, पहली कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का लो, इसके दरमियान में जो एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया को एफवीजी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास बुलिश साइड पे है। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश एफवीजी है। अब बेरिश एफवीजी क्या होता है? बेरिश एफवीजी हमारे पास एक ऐसी कैंडल, ठीक है, और हमारे पास एक ऐसी कैंडल, बड़ी सी मारूबुजू कैंडल जिसे हम कहते हैं, वो हो, और तीसरी कैंडल हो, लेकिन क्या हो, लेकिन हमेशा ये वाली कैंडल जो है उसका लो और इस वाली कैंडल का हाई, इसके दरमियान जरूर गैप होना चाहिए। ठीक है, इस गैप को आप एफवीजी कहते हो। एफवीजी को आप स्टेट करते हो, एफवीजी का जो मतलब है फेयर वैल्यू गैप। इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का मतलब ही उसको बता रहा है कि यहाँ पे वो गैप मिल गया है जहां पे वैल्यू जो है वो फेयर है। फेयर का मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पे वैल्यूज अवेलेबल है। वैल्यूज को हम इसके सेंस में लेते हैं कि ऑर्डर्स अवेलेबल है। ठीक है, ऑर्डर्स हमारे पास इस गैप के अंदर अवेलेबल हैं। तो ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे एफवीजी की पहली जो कंडीशन होती है, अब हम कंडीशंस की तरफ जाते हैं। कंडीशंस ऑफ एफवीजी क्या होता है? ठीक है, मगर पहली कंडीशन एफवीजी की आती है कि एफवीजी के ऊपर वाली जो कैंडल है, उस कैंडल ने लिक्विडिटी मस्ट स्वीप की गई हो। ठीक है, फिर ही जो सेकंड कैंडल की जो गैप होता है उसे एफवीजी कहते हैं। लिक्विडिटी स्वीप होने का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास कोई कैंडल हो, ठीक है, कोई कैंडल हो जिसकी ये जो लिक्विडिटी है, ये जो हाई है, इस हाई को इस कैंडल ने तोड़ा हो। ठीक है, तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप के अंदर लेते हैं और ये वाला जो हमारे पास गैप बनता है इसको हम एफवीजी कह देते हैं। मैं आपको
बाइंग सेलिंग साइड पे बता रहा हूँ, बाइंग साइड पे आप खुद समझ सकते हो इसे रिवर्ट करके, ठीक है। तो ये हमारे पास FVG है, ओके। FVG की हमारे पास जो दूसरी कंडीशन होती है, FVG की दूसरी कंडीशन, FVG की दूसरी कंडीशन आपकी टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ FVGs होते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, FVGs जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे FVGs होते हैं जो कि हमेशा काम करते हैं, ठीक है। कुछ FVGs हमेशा काम करने के लिए बनाए जाते हैं। वो कौन से FVGs होते हैं? वो हमारे पास टाइम बेस्ड FVGs होते हैं। जैसे हम अगर टाइम बेस्ड FVG पे जाएं, टाइम बेस्ड FVG वो FVG होता है जो हमेशा काम करता है। काम कैसे करता है? वो इसी तरह काम करता है कि हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन जो हमारे पास आता है, न्यूयॉर्क सेशन में वोलेटिलिटी और वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादातर जो FVGs होते हैं, जो रियल FVGs होते हैं, बैग नहीं रियल FVGs, वो बनते ही इस सेशन के अंदर, ठीक है। मैं अभी फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो पे अभी मैं आता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स सेशन के मैं ये बात कर रहा हूँ। तो न्यूयॉर्क सेशन में जो हमारे पास FVGs बनते हैं वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब उस FVGs को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? वो FVGs यहाँ पे हमारे पास जैसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास कोई रेड कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट है बुलिश और मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाते वक्त इस टाइम विंडो के अंदर, ठीक है, इस टाइम विंडो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज गोल्ड में, ये एक स्ट्रेटेजी ही मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड में आपके पास मूव आता ही न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो हमारे पास न्यूज आती हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में आ रही होती है। तो न्यूयॉर्क सेशन में आने वाली न्यूज जो है वो मोमेंटम क्रिएट करती हैं। जो जब मोमेंटम क्रिएट किया जाता है तो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए जाते हैं, ऑर्डर्स हमारे पास पड़े होते हैं इस FVGs के अंदर। तो हमने क्या करना होता है कि मार्केट रिवर्स आके इन ऑर्डर्स को लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के लिए इस टाइम विंडो के अंदर हमारे पास FVG से मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है। ये FVG से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया जाता है। जब FVG से किया जाता है तो मार्केट जो है ये यहाँ पे बुलिश FVGs बनते हैं। जब मार्केट बुलिश है तो बुलिश ही FVGs बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्स होके इन FVG पे आती है। यहाँ पे जो पड़े होते हैं ऑर्डर्स उनको लेके मार्केट वापस ऊपर रिवर्स कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा मूव बनता है इससे, ओके। अब तीसरी चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है FVG में, तीसरी चीज हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है FVG के अंदर, हमारे पास लेट्स सपोज एक FVG बन रहा है, एक बड़ी सी कैंडल और एक हमारे पास थर्ड कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोमेंटम आता है वो मोमेंटम कैसे आता है मैं आपको वो बताता हूँ। अब यहाँ पे मोमेंटम आता है कि मार्केट वापस ऊपर जाती है और ऊपर जाके मार्केट गैप छोड़ देती है, जिसको हम FVG नॉर्मली कहते हैं। FVG की जो पिछली कैंडल है, अगर तो ये बुलिश FVG है तो इसकी जो पिछली कैंडल है उसका रेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बुलिश FVG की पिछली कैंडल का रेड होना बहुत जरूरी है। आगे वाली कैंडल कोई भी बन सकती, ठीक है, इस पे कोई शर्त नहीं, लेकिन पिछली कैंडल रेड होना जरूरी है, ठीक है।
ये हमारे पास एफवीजी होगा। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पिछली कैंडल रेड है और लिक्विडिटी स्वीप नहीं की हुई तो इस एफवीजी के काम करने के चांसेस 80% होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी कंडीशन है एफवीजी के लिए। अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या आती है? फोर्थ कंडीशन में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इंटरनल कैंडल्स बन जाती। इंटरनल कैंडल्स कैसे? मार्केट कुछ ऐसा मूव दिखाती है। ठीक है, यहां पे मार्केट कुछ ऐसा मूव दिखाती है और मार्केट ये ऐसे जोन बनाती है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इस सूरत हाल में कि हमारे पास मार्केट ने एफवीजी तो यहाँ पे दिखाया है, ये कैंडल तो है, लेकिन अब ये वाली कैंडल जो है वो पिछली वाली अगली दो कैंडल्स को इंटरलिंक कर रही है, मतलब कि आपके इंटरनल में आ रही है। ठीक है, इंटरनली ये दो कैंडल्स इस कैंडल्स के अंदर आ रही है। ठीक है, तो जब इसके अंदर आ रही है तो हम यहाँ पे इस वाली कैंडल को मार्कआउट करेंगे। ये वाली कैंडल जो होगी वो हमारे पास पहली कैंडल और ये वाली तीसरी कैंडल होगी। ठीक है, ये हमारे पास एफवीजी होगा, ना कि हम ये वाली कैंडल को मार्कआउट करेंगे। ये वाली कैंडल को नहीं मार्कआउट करेंगे। ठीक है, ये वाली कैंडल हम मार्कआउट करेंगे। ये 4 कंडीशंस हैं जो कि एफवीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जहां पे ये 4 कंडीशंस मीट करती हैं एफवीजी वहां पे काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां तक हम एफवीजी के अभी टॉपिक को रखेंगे। एफवीजी के बारे में और भी चीजें हैं, इसको मैं आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, हम चलते हैं अपनी